शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहाँ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है। स्टॉप। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी, जो इन बैंकों के स्वामी थे, अत्यधिक बढ़ गई। स्टॉप। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। स्टॉप। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। स्टॉप। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया। स्टॉप। यह कदम स्वागत योग्य है। स्टॉप। लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। स्टॉप। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। स्टॉप। पैरा चेंज। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। स्टॉप। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। स्टॉप। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। स्टॉप। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। स्टॉप। पैरा चेंज। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। स्टॉप। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। स्टॉप। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्टॉप। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। स्टॉप। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का
काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। स्टॉप। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। स्टॉप। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। स्टॉप। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। स्टॉप। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती हैं। स्टॉप। पैराचेंज। महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। स्टॉप। इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। स्टॉप। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। स्टॉप। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गई और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। स्टॉप। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। स्टॉप। तब हम अंग्रेजी से दूर थे, और हिंदी के निकट थे। स्टॉप। लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। स्टॉप। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। स्टॉप। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी। स्टॉप। लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। स्टॉप। पैराचेंज। अब जो देर हो रही है, इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। स्टॉप। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। स्टॉप। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। स्टॉप। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। स्टॉप। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है। स्टॉप। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉप। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। स्टॉप। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषाभाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं। स्टॉप। लेकिन इसमें
कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। स्टॉप। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। स्टॉप। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।